चिश्तिया के नवाही इलाका बख्शी खान में सीसीडी पुलिस और डाकू में पुलिस मुकाबला। सीसीडी पुलिस टीम पुल जीवन शाह सलीम कोर्ट के करीब नाकाबंदी पर मौजूद थी। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान ने सीसीडी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम हलाक, बाकी फरार। सीसीडी पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी है। शोरकोट से खबर दें आपको, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में खवातीन के लिए नए सर्वे का आगाज कर दिया गया है। तहसील भर के मौज़ूजात को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके खवातीन के सर्वे किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूर अल हसन सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। शोरकोट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में खवातीन के लिए नए सर्वे का आगाज कर दिया गया। तहसील भर के मौज़ूजात को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके खवातीन के सर्वे किए जा रहे हैं। इस हवाले से इंचार्ज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कहना था कि खवातीन की तादाद ज्यादा है। तहसील में रश से बचने के लिए यूनियन काउंसिल के मुताबिक सर्वे किए जा रहे हैं और हमने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी औकात कार शेयर कर दिए हैं कि किस दिन किस मौजू की खवातीन आकर अपना सर्वे करवा सकती हैं। हमने उसको मैनेज किया है। उसका तरीकाकार हमने ये बनाया है कि जितनी यूनियन काउंसिल्स हैं हमारी, उनको हमने पर डे पे डिवाइड कर दिया है ताकि जो बेनिफिशरीज का जो टर्न आउट है वो कम रहे, हमारा मैनेजेबल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी भी हो रही है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि खवातीन पहले हमारा जो काउंटर डेस्क लगा हुआ है वहाँ पर चेक करवाएं। इनएलिजिबल खवातीन जिनके सर्वे ऑलरेडी हो चुके हैं वो तशरीफ ना लाएं और मुतल्लिका यूनियन काउंसिल जिसका हमने जो शेड्यूल आप लोगों के साथ भी शेयर किया, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे भी शेयर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास तशरीफ लाएं ताकि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है ना एंटरटेन कर सकें। इंचार्ज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर का मजीद कहना था कि इस तरीके कार का बनाना स्टाफ के लिए और खवातीन के लिए बेहतर है। सर्वे करने के लिए टाइम लगता है। एक सिस्टम होता है, पहले नादर की जानब से किया जाता है, फिर बेनज़ीर प्रोग्राम की इंतजामी की तरफ से होता है। बेनिफिशरीज को यूसी वाइज मुंतकिल करने से रश भी खत्म होगा। कैमरा टीम कैमरा मंजूर 1 पॉइंट न्यूज़ शोरकोट। मोटरवे पुलिस खान का डोगरा ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी छालियां लेकर जाने वाली मशकूक गाड़ी का पीछा करके उसे पकड़ लिया। ड्राइवर और नॉन पैड कस्टम छालियां कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया। छालियां की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मोटरवे पुलिस ने लाइन वायलेशन करने वाले जीप ड्राइवर को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। इंस्पेक्टर मौजम अली ने इंस्पेक्टर असगर अली, अमजद मुमताज और इंस्पेक्टर अल्लाह बख्श के हमरा पीछा करते हुए खान का डोगरा इंटरचेंज के करीब पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी पर जीप से 660 किलो गैर कानूनी छालियां बरामद कर लिया। इंस्पेक्टर मौसम ने पेशावर के रिहायशी गाड़ी ड्राइवर मुलजिम अख्तर जमान को पकड़कर कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया है। गैर कानूनी छालियां की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। अलीपुर और उसके आसपास के इलाकों में हालिया बारिशों ने शदीद नुकसान पहुंचाया है। मुसलसल तेज बारिशों की वजह से नशेबी इलाके जेरे आब आ गए हैं। घरों, फसलों और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा सैयद हसन मेहदी। जी सैयद हसन मेहदी, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह अलीपुर की में भी फसल की गंदम की कटाई का वक्त किसानों के लिए खुशी और मेहनत का सिला होता है, मगर इस साल ये खुशी उदासी में बदलती नज़र आ रही है। मौसमी सूरत हाल ने ऐसी तबाही मचा दी है कि कई इलाके में तैयार फसल बारिशों और तेज़ हवाओं की नज़र हो गई हैं। खेतों में खड़ी सुनहरी बालियां ज़मीन पर बिखरी नज़र आ रही हैं, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत ज़ाय हो रही है। इसके साथ साथ डीजल की और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने किसानों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। ज़री मशीनरी चलाने और फसल की कटाई और उसे मंडी तक पहुंचाने के अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। एक तरफ फसल का नुकसान, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ अखराजात। ये दोहरा बोझ किसानों को शदीद ज़हनी और माली दबाव में मुब्तला कर रहा है। हुकूमत की जानिब से मुनासिब इमदाद या रिलीफ ना होने की वजह से किसान खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। अगर किसानों की खुशी होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, क्योंकि ज़री हमारी मैशियत की रीढ़ की हड्डी है। ऐसी हालात किसानों की ना सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि कौमी जिम्मेदारी है। जी, कैमरामैन के साथ सैयद हसन मेहदी, 1 पॉइंट न्यूज़ अलीपुर।
حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 10 میں ربیع الاول چوک میں مختلف علاقوں کو جانے والی مرکزی سڑک عرصہ دراز سے بدحالی کا شکار ہے، جس کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ یہ مین سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گہرے گڑھے شہریوں کے لیے عذاب بن چکے ہیں اور ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے۔ روزانہ درجنوں شہری خطرناک حالات میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ سیوریج کا نظام مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتا ہے۔ نالوں کا گندا پانی سڑک پر کھڑا رہتا ہے، جس سے نہ صرف تعفن پھیل رہا ہے بلکہ سڑک تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ انتظامیہ کی خاموشی لمحہ فکریہ بن چکی ہے۔ تقریباً کافی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ٹاؤن چیئرمین کے بندے تو آتے ہیں، ویڈیو بنوا کے چلے جاتے ہیں، کام یہاں پہ کوئی بھی نہیں کر رہا، نہ ٹاؤن چیئرمین کر رہا نہ کوئی یو سی چیئرمین کر رہا۔ میئر صاحب سے تھوڑی سی درخواست ہے کہ اس روڈ کے اوپر تھوڑی نظر ثانی کی جائے۔ آئے دن لائن ٹوٹتی رہتی ہے یہاں پہ پانی کی، عوام بھی بس گزر رہی ہے، کوئی عوام بھی نہیں دیکھ رہی ہے، اور روڈ بن بھی جائے گا تو اس کے 2 دن کے بعد پھر آگے کھود دیں گے، پھر لائنیں وغیرہ ڈلیں گی۔ ووٹ لینے کے لیے سب پہنچ جاتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتا۔ متعدد شکایات کے باوجود کوئی کارروائی نہ ہونا متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری نوٹس لے کر مرمت کا کام شروع کیا جائے۔ کمالیاں شہر اور گردرواہ میں ٹھنڈی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں اور بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، کہیں دھوپ تو کہیں بارش کے باعث گندم کی فصل کو نقصان کا خدشہ۔ بارش کے دوران بجلی کے فیڈر سٹرپ ہونے سے بند ہونے والی بجلی کئی گھنٹوں بعد بھی بحال نہ ہو سکی۔ کئی گھنٹے بجلی بند رہنے سے معمولات زندگی معطل ہو کر رہ گئے، شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ کوٹ مومن سڑک کنارے کھڑے آئل ٹینکر سے دوران ڈکیتی ڈیزل چھیننے کی واردات میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ ڈی پی او محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ لکسیاں پولیس نے ڈیزل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان پرویز اور ارشد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 2,39,000 سے زائد مالیت کا مال مسروق برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان سڑک کنارے کھڑے آئل ٹینکر سے ڈیزل چوری کر کے فرار ہو گئے تھے۔ عارف والا نہری پٹی پر درختوں کی کٹائی کارروائی نہ ہو سکی۔ کھادر نہر کے کنارے راجبہ 1L 2L اور 3L پر قیمتی درختوں کی غیر قانونی کٹائی جاری، لاکھوں کا نقصان۔ ٹمبر مافیا کی مبینہ سرگرمیاں، مقدمات کے باوجود گرفتاری نہ ہو سکی۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس اور شفاف انکوائری کا مطالبہ۔ اور سمندری دربار عالیہ حضرت بابا دمدم سرکار رحمت اللہ علیہ میں سالانہ جشن تاج اولیاء نہایت عقیدت و احترام اور روحانی جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے عقیدت مند مریدین اور وابستگان سلسلہ نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کی صدارت سجادہ نشین حضرت خواجہ صوفی محمد سراج شاہ نے تاجی نقیبی نے کی، جو درگاہ تاج الاولیاء کو کوردھی شریف سے خصوصی شرکت کے لیے تشریف لائے۔ تقریب کا انعقاد حضرت صوفی محمد انور سعید شاہ تاجی نقیبی کی زیر نگرانی کیا گیا، جبکہ مریدین اور منتظمین نے بہترین نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اور میاں چنو میں شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث نظام زندگی متاثر ہونے لگا۔ بارش کی وجہ سے طلباء کو اسکولوں، ملازمین کو دفاتر اور تاجروں کو اپنے کاروبار تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب بارش نے گرمی کی شدت کو کم کر دیا اور موسم خوشگوار ہو گیا، تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں تک مزید بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شہر کی مختلف سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ ایک طرف جہاں شہری موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں کسانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ مسلسل بارش کے باعث گندم سمیت دیگر تیار فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔
समुंदरी से खबर है, असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंज की कार्रवाई। रजाना बाईपास प्लांट एलपीजी पर छापामार कार्रवाई करते हुए सरकारी नरखों के खिलाफ वर्जी पर प्लांट को सील कर दिया। रजाना बाईपास 139 गाफबे के करीब वाक़े एलपीजी प्लांट पर छापामार कार्रवाई करते हुए सरकारी नरखों के खिलाफ वर्जी पर प्लांट को सील कर दिया और मालकान पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर सदारत एलपीजी यूनियन का इजलास भी मुनक़िद हुआ, जिसमें सरकारी नरखों पर गैस की फरहमी यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं टंडोला यार का। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दोबार कर दिया। जहां खाने पीने की अशिया के बाद अब कपड़ों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों के मुताबिक जो सूट पहले 1200 रुपए में दस्तयाब था, अब वही 2200 से 2500 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिसका बायस गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर हो रहा है। आवाम का कहना है कि महंगाई में मुसलसल इजाफे के बायस उनकी कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। ओकाड़ा में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन और अहकामात के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई की सरगर्मियों में तेजी आ गई। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर शहर और गिरदोनवाह में सफाई के इंतजामात को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर की जेर निगरानी सफाई अमला मुतहर्रिक है, जहां गली मोहल्लों, बाजारों और चौक चौराहों, अहम शाहराहों और दीगर अवामी मकामात पर सफाई का अमल बाकायदगी से जारी रखा गया है। लियाकतपुर से खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई, बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग और बिलिंग के खिलाफ लियाकतपुर की ताजर तंजीमें एक प्लेटफार्म पर मुतहर्रिक हो गई। प्रेस क्लब लियाकतपुर में होने वाले हंगामी इजलास की सदारत सदर तहसील अंजुमन ताजरान काजी शहजाद अहमद ने की, जबकि सदर मरकजी अंजुमन ताजरान और साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी राशिद रफीक चौधरी और सदर सिटी अंजुमन ताजरान और साबिक म्यूनसिपल काउंसलर हाजी मोहम्मद यामीन मेहमान खसूसी थे। मुकर्रीन का कहना था कि ताजरों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत कारोबारी तंजीमों के ओहदेदारान को सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अपनी बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए मैदान में उतरना होगा। विहाड़ी से खबर है, रेल बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग, मुताद्दिद दुकानें जल गईं। विहाड़ी के रेल बाजार में मस्जिद बागवाली के करीब शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते दुकानों को लपेट में ले लिया। आग की जद में आकर शूज स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर समेत मुताद्दिद दुकानें जलकर खाकसर हो गईं। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर्स व दीगर इदारे मौका पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रखीं। सदर रेल बाजार मोहम्मद रफीक के मुताबिक रेस्क्यू टीम ताखीर से पहुंची, जिसके बायस ताजिरों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन पॉइंट न्यूज।